अस्सलाम वालेकुम। जश्न आज़ादी 14 अगस्त 2025। इस बार जश्न आज़ादी को नाम दिया गया है मार्का हक का, और क्यों ना हो मार्का हक। ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के बाद इस वक्त कौम में एक नया जज्बा, जोश और जुनून मौजूद है। इस वक्त जश्न आज़ादी को लेकर हमारे साथ मौजूद हैं राजा कामरान साहब, नामवर सहाफ़ी हैं। इनसे जानते हैं कि इस बार के जश्न आज़ादी में ये क्या फ़र्क देखते हैं पहले से। जी, तो पहले आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौजू किया और आपने ऐसा टॉपिक बताया हमें। मैं तो ये समझता हूँ कि जो जश्न आज़ादी है ये हमारे मुल्क के लिए, हमारे लिए एक ईद का समा रखता है कि जो आज़ादी की नेमत है वो बहुत बड़ी नेमत है। आपको पता है इस दफ़ा 78वां यानी 78 जो है वो कि कितने जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। इस वक्त आप देखें कि आप पिंडी इस्लामाबाद में जाएँ कि जैसे कि आप अभी जिक्र कर भी रहे हैं कि जश्न आज़ादी जो है वो नेमत आज़ादी की उसके तौर पर मनाया जाता है, लेकिन क्या इस पर सिर्फ बाजे बजाकर इस जश्न को मनाना काफ़ी होता है या अमली तौर पर भी वतन की खिदमत करनी है? जी बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छा सवाल किया कि लोग सिर्फ ये कहते हैं कि हम सिर्फ बाजे बजाएं, और आपने देखा बाजे ऑलरेडी जो है ये बाजे जो है सिर्फ एक खुशी का इजहार है। आप देखें कि जब आपकी कोई हमारे इधर कोई शादी होती है, हिंदुस्तान में शादियाँ होती हैं, पाकिस्तान में शादियाँ होती हैं, इंडिया में, तो आपने देखा होगा कि बड़े धूम धाम से कायदा बाजे का इंतजाम किया जाता है। असल में ये जो एक बाजे वाला कल्चर है ये खुशी की नुमाइश है कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई है, आप उसको नुमाया कर रहे हैं। तो ये लोग जो है हमारे सिर्फ उसी की तरफ चल पड़े हैं कि हम जो है इसको खुशी का इजहार करें, बाजा बजाएँ और लोगों को बताएं कि ये वाकई 14 अगस्त है। बशर्ते असल में जो ये इस वक्त हमारी जनरेशन है, इन्होंने वो आज़ादी के वो लामात देखे नहीं जिस वक्त हमारे बड़ों ने अपनी जानें दी थी, अपनी गर्दनें कटाई थी। कई लोगों ने जो है अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया, अपनी जायदादें बर्बाद कर दी इस मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, सांस लेने के लिए। तो ये वो लोग जो अभी इस वक्त आज़ादी की नेमत से महरूम है, आप उनसे पूछें कि सिर्फ आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। आप सुबह उठते हैं, चहलकदमी करते हैं, आगे पीछे फिरते हैं, उसके अलावा आप सारा दिन अपनी मर्जी के काम करते हैं। जबकि बहुत से लोग जो पाबंद हैं उनको सुबह सुबह दूसरी जगहों पर जाते हैं, उनको थानों में अपना अंदराज करना पड़ता है, कहीं बाहर आगे पूछे दूसरे सिटी में नहीं जा सकते। यानी आज़ादी इतनी बड़ी नेमत है कि एक ज़िंदगी का नाम है। तो ये ज़िंदगी के लिए लोग अपना बताते हैं कि हम आज़ाद हैं, हमें हर तरह की आज़ादी है। और आप देखें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ ये अवामी सतह पर नहीं, हुकूमती सतह पर भी आप देखें कि तमाम आपके जो गवर्नमेंट के इदारे हैं, दफ्तर हैं, उनको बरकी कुर्कों से चमकाया जाता है, उनको बिल्कुल जो है लाइटें जगह जगह लगी हुई हैं और बहुत खूबसूरत उसको किया जाता है ताकि इसको खूबसूरत करके जैसे बताया कि ईद का समय है, इस तरह इसको देखा जाता है। आपने अभी खुद भी जिक्र किया कि हमारी जो आज की जनरेशन है उसको उन कुर्बानियों का नहीं पता। तो अब जब हम आज़ादी के 78 सालों की बात करते हैं तो आपके अपने देखने में माशरे के अंदर क्या बहुत वाज़ेह तब्दीलियाँ आई? जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो तब्दीली है ये ऑलरेडी वक्त के साथ आती है, क्योंकि जिन्होंने उस वक्त देखी, अगर ये होता 78 भी अगर ये 40 होती तो शायद 40वीं 42वीं होती, तो उसमें वो लोग जिंदा थे जिन्होंने इन कुर्बानियों को देखा, कैसे हमने अपनी जान का नजराने दिए, अपनी फैमिलीज़ के दिए, अपना मालो दौलत सब कुछ किया। अब जो नई जनरेशन है वो जब इस मुल्क में आई है तो समझे कि उन्होंने वो मुश्किलात नहीं देखी, उनको आज़ादी की नेमत का पता ही नहीं कि आज़ादी क्या है, तो वो कैसे वाकिफ़ ही नहीं है। तो वो यही समझते हैं कि यही आज़ादी है, इसको इसी तरह मनाना है। ताकि आप देखेंगे आज़ादी का मकसद और भी हो सकते हैं, आप दूसरों की खिदमत करें, मुल्क में झंडे लगाएं, मुल्क की तरक्की के लिए कोई काम करें, जैसे आजकल चाल पी रहा है मुख्तलिफ किस्म का कि आप पौधे लगाएं, ये करें, तो और भी ऐसे काम करें जिससे मुल्क तरक्की करे। तो आज़ादी है, उसकी खुशी अपनी जगह है। आज़ादी की नेमत का शुक्र अदा करने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि हम लोग अपनी अपनी कैपेसिटी में जहाँ जहाँ मौजूद हैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी ईमानदारी के साथ अदा करें तो पाकिस्तान ज़रूर खुशहाल है। जी बिल्कुल, इसके साथ मैं एक और जिक्र करता जाऊँगा कि ये मुल्क आज़ादी हुई है, आज़ाद हुआ है 14 अगस्त के हवाले से जैसे भी प्रोग्राम हो रहे हैं, तो इसका हमें मकसद भी याद रखना चाहिए कि ये पहले एक हिंदुस्तान था, उसके बाद ये इसको एक इस्लामी मुल्क बनाया गया पाकिस्तान। इसमें जो हमें मुसलमानों की तरह रहना चाहिए, एक दूसरे का ख्याल करना चाहिए, रवादारी मोहब्बत प्यार इसको कायम रखना चाहिए, और मुल्क की सलामती के लिए हम दुआ को हैं अल्लाह ताला ऐसी आज़ादियाँ हमें और नसीब फरमाए और पाकिस्तान की सलामती हो। इंशाअल्लाह।